हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं अपना एसबीआई क्लर्क का जो प्रीलिम्स हुआ है उसका एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूंगी। तो जो मेरा एग्ज़ाम था वो था 27 फ़रवरी को। थर्ड शिफ्ट थी, शायद 1 बजे वाली जो शिफ्ट होती है उसमें मेरा एग्ज़ाम था। तो जब जैसे ही क्वेश्चन पेपर सामने आता है तो सबसे पहले इंग्लिश ओपन होती है। तो इंग्लिश में जैसे ही पहला क्वेश्चन आया कि उसमें सेंटेंस में आपको एरर फाइंड करनी थी, जैसे कि 4-5 ऑप्शंस थे और उसमें आपको किसी एक में जैसे इनकरेक्ट आपने चूज़ करना है, ठीक है। और पूरे पूरे सेंटेंस दे रखे थे। तो जब मैंने पढ़े तो मैं तो एकदम से कंफ्यूज हो गई, क्योंकि मुझे सारे ऑप्शन सेम लग रहे थे। मतलब या तो सारे करेक्ट लग रहे थे या सारे इनकरेक्ट लग रहे थे, और वो ऑप्शन में था भी नहीं ऐसा कुछ, ठीक है, कि ऑल करेक्ट ऑल इनकरेक्ट या ऐसा कुछ जो भी मुझे लग रहा था। तो फिर मैं तो वही नर्वस हो गई कि इंग्लिश तो यार टफ़ आई है, पता नहीं, मतलब कंफ्यूजिंग आई है। टफ़ भी नहीं, वो सेंटेंस बहुत इजी लग रहे थे, लेकिन उनमें एरर फाइंड करना ऐसे लग रहा था जैसे कि बहुत मुश्किल सा हो रहा है। बहुत सिंपल सेंटेंस थे लेकिन एरर नहीं मिल रही थी, इस टाइप से था। मतलब ऐसा नहीं था कि जैसे टेंस जो होते हैं उसके बेस पे एरर हो गई हो या ऐसा कुछ नहीं था, थोड़ा सा था ट्रिकी, ऐसा मुझे लगा। क्योंकि मैं इंग्लिश की तैयारी थोड़ी कम ही करती हूँ, इनफैक्ट करती नहीं हूँ इंग्लिश। तो मैं बस मॉक में जो दे दिया वो दे दिया, इसके अलावा मैं इंग्लिश इतना पढ़ती नहीं हूँ। तो हो सकता है मुझे ज़्यादा मुश्किल लगा हो। तो ऐसे करके मैंने ये क्वेश्चन फटाफट स्किप किए, जो भी आए, जितने भी आए देखे, बहुत सारे स्किप किए। फिर पैसेज आया, पैसेज भी स्किप किया। फिर उसके बाद जो भी बचा हुआ पार्ट था वो मुझे ईजी लगा, जैसे कि 4 जो बोल्ड लेटर्स आते हैं उनमें एरर फाइंड करनी होती है, स्पेलिंग एरर या इनअप्रोप्रिएट, वो ईजी लगे। इसके अलावा जो भी चीज़ें आई थी वो ईजी लगी। और रही बात सेंटेंस रीअरेंजमेंट की, तो उसमें तो भाई खुद को तो ऐसे लगता है जैसे सही बना रहे हैं, और लेकिन पता नहीं है सही होता भी है कि नहीं होता है, राइट। तो जो था वो मैंने कर दिया। उसके बाद फिर मैंने पैसेज करा, पैसेज पढ़ा, बहुत इजी लगा। हाँ, जैसे विमेन के ऊपर था कि उनको अपनी वर्क लाइफ बैलेंस करने के, मतलब उसी से रिलेटेड था, वर्क लाइफ बैलेंस से रिलेटेड था कि भाई सहना नहीं चाहिए, बोल देना चाहिए, ज़्यादा वर्कलोड नहीं लेना चाहिए, उनको ये भी संभालना है वो भी संभालना है, ऐसे करके कुछ दे रखा था। तो पैसेज बहुत इजी था, आराम से फटाफट ऐसे पढ़ रहे थे तो बहुत समझ में आ रहा था कि हाँ इसका ये मतलब होता है, इसका ये मतलब होता है, कुछ भी उसमें ऐसा नहीं था कि ना समझ में आए। फिर जब उसके क्वेश्चन पे गए तो क्वेश्चन ऐसे थे कि दो दो में कन्फ्यूजन हो रही थी। जैसे कि अगर ये क्वेश्चन है कि भाई पैसेज में से बताओ इनमें से कौन सा सही बात है, तो दो ऑप्शन ऐसे लग रहे हैं कि दोनों ही थी पैसेज में, ऐसा लग रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे क्वेश्चंस में मुझे लगा कि ये थोड़े से कंफ्यूजिंग है, 2-3 क्वेश्चंस थे ऐसे जिनमें कंफ्यूजन थी। तो इंग्लिश कुछ इस टाइप से थी। उसके बाद क्या हुआ मेरे साथ कि जब मैंने जैसे ही सारा कर लिया, और वो जो सेंटेंस वाली जो मैं एरर बता रही हूँ वो मैंने छोड़ दिए थे, ठीक है। अब मैंने जैसे ही टाइम अप होने वाला था, मैंने देख लिया कि मैंने कितने अटेम्प्ट किए, और मैंने देख लिया कि मैंने 30 में से 28 अटेम्प्ट किए। अब जैसे ही नेक्स्ट सेशन खुला, मतलब कि जैसे मैथ खुला, उसके बाद क्या हुआ कि मेरे दिमाग में ये बात चल रही थी कि 28 कैसे हो गए, मैंने तो इतने सारे क्वेश्चन छोड़ दिए, तो 28 कैसे अटेम्प्ट हो गए मेरे से। इसका मतलब मैंने गलती से नहीं कुछ टिक कर दिया हो, कुछ हो गया, मेरे दिमाग में ये चल रहा। और मैथ्स का टाइम जा रहा है और मेरे दिमाग में ये चीज़ें चल रही थी कि पता नहीं ये मैंने 28 कैसे कर दिया, 28 कैसे कर दिया। क्वेश्चन मैं पढ़ती जा रही हूँ मैथ का, लेकिन दिमाग नहीं चल रहा कि अब इसको करूँ कैसे, क्योंकि दिमाग वहीं 28 क्वेश्चन पे घूम रहे कि 28 कैसे हो गए। पता नहीं उस टाइम पे हो क्या गया था, लेकिन कुछ सोचा ही नहीं कि अरे यार छोड़ो, जो हो गया वो हो गया, अगला करते हैं। तो ऐसे करके मैंने देखा कि मेरे 7 मिनट जा चुके थे, और उस क्वेश्चन मेरे मैथ्स के सिर्फ 2 ही हुए थे उस टाइम तक। मतलब कि जो मेरा टाइम था वो सिर्फ करीब 13-14 मिनट ही बच रहा था, और जो क्वेश्चन थे वो मैथ्स के सिर्फ 2 ही किए। फिर मैंने खुद को ऐसे लंबी सांस ली और सोचा कि ठीक है, जो हो गया सो हो गया, अभी जितना अटेम्प्ट होता है फटाफट करते हैं। फिर मैंने फटाफट फटाफट मैथ में स्पीड पकड़ी, और इतनी स्पीड पकड़ने के बाद भी मेरे से ज़्यादा तो नहीं, लेकिन 26 हुए हैं मैथ्स में। मैंने अटेम्प्ट किया 35 में से 26 अटेम्प्ट किया है। मैथ्स की अगर लेवल की बात करूँ तो मैथ्स ऐसा था कि सिंप्लीफिकेशन तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल थे, सिंपल प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, और ऐसा कुछ भी स्क्वायर क्यूब बहुत बड़ा नंबर है ऐसा कुछ भी नहीं था, बहुत ही सिंपल था सिंप्लीफिकेशन। अरिथमेटिक ऐसा था कि कोई कोई क्वेश्चन था थोड़ा सा ज़्यादा, जैसे ज़्यादा भी नहीं तो 1 मिनट पूरा खा जाएगा आपका, लेकिन ऐसा भी नहीं था कि भाई 3-3 मिनट लग गई, 2-2 मिनट लग गई, इतना टफ मुझे नहीं लगा पेपर, ठीक है। लेकिन क्योंकि शुरू में जो दिमाग में वो 28 इंग्लिश के अटेम्प्ट घूम रहे थे ना, उसकी वजह से मैथ्स का पेपर बिगड़ा है मेरा। बिगड़ा भी नहीं है, लेकिन मतलब इतना अच्छा नहीं हुआ जितना अच्छा कर सकती थी, जितना आता है मुझे मैथ्स।
ओके, इसके अलावा फिर बात करें डीआई जो आई हुई थी वो ठीक थी, सिंपल थी, बहुत ही सिंपल सिंपल कैलकुलेशंस थी। जैसे 4-5 क्वेश्चन जो भी होते हैं उनमें एक क्वेश्चन सिर्फ ऐसा होगा जो आपका टाइम खाएगा, बाकी सारे जल्दी जल्दी हो जाएंगे, इस टाइप से आएगी। ठीक है, इस टाइप से हमारे पेपर में तो आई थी। ओके, तो मैथ्स हो गया, उसके बाद फिर रीजनिंग खुला। रीजनिंग तो जनरली सबको इजी ही लगता है, ऐसे मुझे भी रीजनिंग थोड़ा इजी ही लगता है कि फटाफट करते जाओ पजल्स, और मतलब कुछ भी ऐसा नहीं है मैं जो स्किप करके और लास्ट में करती हूँ। रीजनिंग में सिर्फ जो एक दो क्वेश्चंस अगर ऐसे होते हैं कि जो सिर्फ एक ही क्वेश्चन है, जैसे कि फर्स्ट थर्ड फोर्थ लेटर से एक वर्ड बना दो, अगर इस टाइप का कोई क्वेश्चन है वो फिर भी कई बार मैं स्किप कर देती हूँ और सबसे लास्ट में अटैम्प्ट करती हूँ, अदरवाइज मैं कंटिन्यूटी में ही अटैम्प्ट करती हूँ रीजनिंग को। तो फिर रीजनिंग में मैं करती गई एक पजल ऐसी थी जो गड़बड़ हो सकती थी। ऐसी ही थी कि जैसे जिसमें बहुत सारे केसेस बन सकते थे, लेकिन मैंने थोड़ा सा दिमाग लगा लिया कि चलो उसको आगे से पुट करने की बजाय नीचे से पुट करना स्टार्ट करती हूँ, और वो सेकंड केस में ही सॉल्व हो गई मुझसे। तो वहाँ मैं बच गई, अदरवाइज रीजनिंग ख़राब हो जाता मेरा। तो फिर ऐसे ऐसे करते करते अब जो लास्ट में ब्लड रिलेशन था उसमें क्या हुआ कि ब्लड रिलेशन जो भी लाइनें शुरू में दे रखी थी कि ये इसका भाई है, इसकी बहन है, इसकी मम्मी है, पापा है, बहुत सिंपल सिंपल बनते जा रहे बनते जा रहे बनते जा रहे, ऐसा लगा यार इस बार तो ब्लड रिलेशन बहुत सिंपल आया, जबकि जनरली मैंने ये एक्सपीरियंस किया है कि ब्लड रिलेशन हमेशा फंसाता ही है कहीं ना कहीं। मैं हमेशा ब्लड रिलेशन में ही फंसती हूँ, इसलिए मैं उसको लास्ट में अटैम्प्ट करने की कोशिश करती हूँ। तो यहाँ पे मैंने देखा ये तो बहुत सिंपल है, तो फटाफट बनते जा रहे हैं बनते जा रहे हैं। फिर जब क्वेश्चन पूछा तो फिर वो समझ ही नहीं आया कि अब क्या करूँ इसका, ये तो जैसे कोई कन्फ्यूजन हो गई थी उसमें कि ये जेंडर तो आ ही नहीं रहा है इसका, इस टाइप से हो रहा था। तो फिर लगा कि हाँ इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ किया है। तो फिर उसमें कुछ ऐसा था कि जैसे मान लो ए है, उसके 2 बच्चे हैं, राइट, और उसका जो ग्रैंडसन है वो मान लो जी दे रखा है, राइट। तो अभी मैंने जो बच्चे का नाम जो मेंशन था उसका ग्रैंडसन जी, मैंने उसी के नीचे जी लिख दिया। फिर बाद में लास्ट में मेरा दिमाग थोड़ा सा सेंटर में आया कि 2 बच्चे हैं, ज़रूरी नहीं है जो कपल मेरे को दिख रहे हैं उन्हीं का ही बच्चा जियो, हो सकता है दूसरे वाले का बच्चा जियो। तो ऐसे करके फिर मैंने उसको जब सॉल्व करने की कोशिश की तो वो हो गया, और लास्ट का बस 3 सेकेंड ही बचे थे, जो मेरा लास्ट क्वेश्चन था वो मैं करने वाली थी, टिक करने वाली थी, बस 3 सेकंड बचे थे, उसको मैंने फटाफट फाइंड किया और फटाफट बस उसको सेव ही किया होगा, तभी की तभी टाइम अप हो गया। मतलब मैं बच गई, मैंने 35 के 35 अटैम्प्ट कर दिए रीजनिंग में। तो यहाँ मेरा थोड़ा सा पेपर ठीक हो जाता है। तो अगर टोटल अटैम्प्ट्स की बात करूँ तो टोटल हो गए हैं 8900 में से। और मुझे इतना आइडिया नहीं है कट ऑफ का कि पहले कितनी जाती थी, पहले मैंने एसबीआई क्लर्क दिया नहीं है। और इसके अलावा अगर इंग्लिश की एक्यूरेसी की बात करूँ तो भाई मॉक में तो मेरे बहुत गलत होते थे। मॉक में तो मेरे हो जाते थे कम से कम 9-10 तो मैं गलत कर ही देती थी। मॉक का लेवल मुझे थोड़ा टफ भी लगता था, लेकिन फिर भी 9-10 तो मेरे गलत हो ही जाते हैं। मुझे ईजी भी लगता है तो भी 9-10 ऐसे लगता है कि हो ही जाता है, कहीं ना कहीं गलत लगता है सही कर रहे हैं लेकिन वो गलत हो जाता है। अब पता नहीं एग्जाम में गलत होंगे सही होंगे जो भी होगा, लेकिन 89 अटैम्प्ट है तो अगर 9-10 गलत भी हो जाते हैं और कट ऑफ तो जनरली मैंने सुना कम जाती है इसमें क्लियर की, तो उस हिसाब से थोड़ा सा आइडिया लग सकता है कि क्या पता हो जाए क्लियर। तो इसलिए अभी जो मेरा नेक्स्ट टारगेट रहेगा वो रहेगा एसबीआई मेंस की तैयारी शुरू कर दूंगी, क्लियर हो ना हो ठीक है। नेक्स्ट पेपर में वही तैयारी तो क्या करनी होती है, जो पढ़ते हैं वो नेक्स्ट में काम आ जाएगा। तो इसलिए तैयारी तो वही मेंस की स्टार्ट कर देनी है। इसके अलावा मैंने सेंट्रल बैंक का क्रेडिट ऑफिसर का फॉर्म फिल किया हुआ है, तो इसमें भी वही सारी चीज़ें आएंगी एक तरह से जो एसबीआई क्लर्क मेंस में आती है, वही जीए इंग्लिश सारी चीज़, और लेवल भी ऑलमोस्ट मेरे ख्याल में सेम सा ही रहने वाला है। तो इसलिए दोनों की तैयारी साथ साथ में भी हो जाएगी, और वही तैयारी जो मैं करूँगी वो मैं आपको भी अपने साथ कराऊंगी। तो जिसने फॉर्म फिल किया है वो मेरे साथ क्रेडिट ऑफिसर का और एसबीआई क्लर्क मेंस की तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था मेरा पूरा एक्सपीरियंस एसबीआई क्लर्क के प्रीलिम्स को लेके। तो अगर आपके साथ भी कुछ ना कुछ एग्ज़ाम में कोई गड़बड़ हुई हो छोटी मोटी, या हो ही जाता है एग्ज़ाम में, कई बार हम बहुत अच्छी तैयारी के साथ जाते हैं लेकिन कुछ ना एक कोई ना कोई चीज़ ऐसी हो जाती है, कई बार कीबोर्ड का, कई बार माउस काम नहीं करता है, कई बार कोई गड़बड़ हो जाती है, तो जिसकी वजह से पेपर बिगड़ जाता है। तो अगर ऐसा कोई एक्सपीरियंस है तो मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा कमेंट सेक्शन में। थैंक यू।